नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। खबर पक्की है कि कांग्रेस के अंदर सेल्फ गोल करने वालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। आपको दिखाएंगे सेल्फ गोल के सबसे ताजा 2 उदाहरण। इस बीच राहुल गांधी ने आज एक अहम बयान दिया है। चुनावी रैली में राहुल गांधी बोले, लिखकर रख लो, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। तो हमने राहुल गांधी के इसी बयान को अलग अलग पैमानों पर जांचने की, कसने की कोशिश की है। आइए देखें, क्या राहुल गांधी और उनके साथी वाकई मोदी को हराने की ताकत रखते हैं। हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कन्नौज के चुनावी मंच से राहुल गांधी ने जोश से भरपूर गारंटी दे दी, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। भाषण खत्म हुआ तो ये जोश और बढ़ गया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव पूरी गर्मजोशी के साथ मिले। सभा को ये संदेश दिया कि साल 2017 के बाद की खटास अब इतिहास है। यूपी के लड़के अब साथ साथ हैं। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए सिर्फ जोश काफी है? आखिर हम क्यों कह रहे हैं ऐसे तो नहीं हरा पाएंगे मोदी को? एक एक करके आज इसी पर बात करेंगे। तो राहुल गांधी की बात को ही आगे बढ़ाते हैं। पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों, हमने कर दिया है। सुना आपने, राहुल गांधी पिछले 2 वर्षों के क्या काम गिना रहे हैं। ये काम है भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा और इंडिया गठबंधन की मीटिंग। ये ठीक भी है क्योंकि लोकतंत्र में जीत के लिए आपको जनमत का निर्धारण करना होता है और इसके लिए आप लोगों के बीच जाते हैं, अपने विचार रखते हैं, उन्हें अपनी बातों से सहमत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन असल में कांग्रेस की तरफ से इसके लिए भरपूर प्रयास हुए या कोशिश में कोई कमी रह गई? जवाब जानने के लिए आंकड़े देखिए। चुनाव के ऐलान के बाद से 8 मई तक प्रधानमंत्री मोदी 103 रैलियां कर चुके हैं। इसके मुकाबले राहुल गांधी सिर्फ 39 रैलियों में शामिल हुए। खास बात यह है कि रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं और दिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढ लेते हैं। मिसाल के तौर पर 23 अप्रैल को जांजगीर चांपा की ये तस्वीर देखिए। आप सिर्फ संवाद सुन लीजिए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। बेटी, आप कब से ये फोटो लेके खड़ी हो? थक जाओगी। क्या करना है? मुझे देना चाहती हो? मुझे देने के लिए लाई हो? भाई जरा लेकर के मेरे एसपीजी के लोगों को दे दीजिए। बेटा पीछे अपना नाम पता लिख देना, अपना नाम पता लिख देना, मैं तुम्हें चिट्ठी भेजूंगा। चुनावी रैली और रोड शो के अलावा भी प्रधानमंत्री को जब जहां मौका मिला, उन्होंने अपने ही स्टाइल में जनता को मुग्ध कर दिया और एक जिम्मेदार मुखिया की तरह लोगों को मतदान के बीच भीषण गर्मी से बचने के टिप्स भी दिए। मैं हमेशा कहता हूं कि पानी बहुत पीना चाहिए। जितना ज्यादा पानी पिएंगे तो आपको बहुत स्वास्थ्य के लिए भी ठीक रहेगा और एनर्जी भी मेंटेन रहती है। दूसरी तरफ राहुल गांधी के बारे में कहा जा रहा है कि वो जनता के बीच गारंटी तो दे रहे हैं। एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था, अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं वो नाकाफी हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसी जगहों पर चुनावी सभा कर ही क्यों रहे हैं जहां जीत का कोई चांस ही नहीं है। रायबरेली और अमेठी में जिस तरह से आखिरी मौके पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, उससे पार्टी की रणनीति पर सवाल उठे।
और तो और इंडिया गठबंधन की नींव रखने के लिए जिन दलों ने कांग्रेस से हाथ मिलाया, चुनाव से पहले वही साथ छोड़ गए। पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। आप तो क्या ये मान लिया जाए कि कांग्रेस और उनके साथी न केवल संख्या बल में कम हो गए, बल्कि योजना बनाने में भी पीछे रह गए, खास तौर पर तब जबकि प्रधानमंत्री मोदी अभी से नतीजों के बाद का रोड मैप बता रहे हैं। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। एक आरोप ये भी लग रहा है कि मोदी के विरोधी आरोप तो लगा देते हैं, लेकिन उन सवालों के जवाब नहीं देते जो उनसे पूछे जाते हैं, और मजबूरी में जवाब देते भी हैं तो कई बार अपने नेता का निजी बयान कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं। आखिर कांग्रेस के कई नेता क्यों एक के बाद एक सेल्फ गोल करने पर तुले हुए हैं, आपको बताएंगे थोड़ी ही देर में। बीजेपी इन दिनों आरक्षण के मसले पर कांग्रेस से सवाल पूछ रही है। बीजेपी विरासत टैक्स के मुद्दे पर भी जवाब मांग रही है, लेकिन कांग्रेस इन सवालों का कोई ठोस जवाब देने से बच रही है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस हर सवाल से मुंह भी नहीं मोड़ सकती। मिसाल के तौर पर उसके कुछ नेता नियमित रूप से सेल्फ गोल कर रहे हैं। ऐसे मामलों में कांग्रेस करे भी तो क्या, और फिर वो मोदी से लड़े भी तो कैसे। महीने के 8,500 रुपए हर महीना 1 तारीख को कटाकट 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 करोड़ों परिवारों के बैंक अकाउंट में। जिंदगी बदल जाएगी। राहुल गांधी को नहीं पता था कि कन्नौज की रैली में जब वो करोड़ों महिलाओं की जिंदगी को खटाखट बदलने का दावा कर रहे हैं, तब वहां से 830 किलोमीटर की दूरी पर रतलाम में उन्हीं की पार्टी के एक अनुभवी नेता खटाखट सेल्फ गोल करके वायरल हुए जा रहे हैं। कांतिलाल भूरिया विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे हैं और इस बार रतलाम से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। राहुल गांधी ने कहा डरो मत। लेकिन 73 साल के कांग्रेसी नेता ने एक झटके में राहुल गांधी की महत्वाकांक्षी महालक्ष्मी योजना की खिल्ली उड़वा दी। हमारा जो घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। 1-1 लाख सभी घर की महिलाओं का। मालूम है कि नहीं? अब जिसकी 2 पत्नियां तो 2 लोग जाएगा। कांतिलाल भूरिया जी ने सारी स्कीम खोल दी कांग्रेस पार्टी की। बता दिया कि जो महिलाओं को तथाकथित रूप से उनके सम्मान के लिए गारंटी दी जा रही थी, वो सम्मान नहीं, महिलाओं को वस्तु और सामान की तरह देखने की गारंटी है। और किस प्रकार से वोट बैंक को जितनी आबादी बढ़ा दोगे उतना हक देने की गारंटी है। मंच पर जब भूरिया लाख टके का ऐलान कर रहे थे, तब आसपास ठहाके लग रहे थे। और तो और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने थोड़ा और हास्य रस की मिलावट करते हुए रही सही कसर भी पूरी कर दी। घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी आज कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। जरा इनके लिए भी ताली बजाओ। ये सब छैला में बैठे फिर भी नहीं बजे रहे यार, गलत बात। अब अकेले राहुल गांधी पर सवाल उठाएं भी तो कैसे। राहुल महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब महिला को 1 लाख रुपए देने का ऐलान करते हैं। उनके दूसरे नेता 1 लाख को 2 लाख में बदलने की स्कीम समझाने लगते हैं और तीसरे नेताजी इस पर मुहर लगा देते हैं। अब राहुल बाहर वालों के बारे में तो फिर भी लिखकर गारंटी दे दे, लेकिन घर के अंदर बैठे लोगों की गारंटी कैसे दे और किसे दे।
ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।